चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आबिर फारूक ने खत लिखने वाले 5 साथी जजेस की राय से इत्तफाक नहीं किया। पाकिस्तान की 3 दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस के नाम नए हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर लिए गए। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद कर दिया। आज इस्लामाबाद की तमाम अदालती कार्रवाइयों के बायकॉट का ऐलान। इस्लामाबाद बार कौंसिल के नायब सदर अलीम अब्बासी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची बार एसोसिएशन का भी आज अदालती उमूर के बॉयकॉट का ऐलान। जजेस के तबादले पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तारीफ। कहा, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई थी तो उसमें हर हाई कोर्ट से एक जज लेने की तजवीज़ थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की जानिब से भी जजेस के तबादले की तारीफ। बार के सदर अताउल्लाह लांगू ने कहा, आइन के आर्टिकल 200 के तहत सदर को एक हाई कोर्ट के जज का दूसरी हाई कोर्ट तबादला करने का हक हासिल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, इस सूरत में कनाडा के पास बहुत बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, मैं कनाडा के पास किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम क्यों कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। अमरीका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है, जिसके नताइज शानदार होंगे। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स की कार्रवाई। मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स के मुताबिक थाईलैंड से आने वाले 2 मुसाफिरों से 23 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। बरामद मोबाइल फ़ोन्स की मालियत 35 लाख रुपए है। कराची नेशनल हाईवे बच्चा जेल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार। ट्रक को तहवील में ले लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में लूटमार की वारदातों पर पुलिस और रेंजर्स को क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया। कराची के कुरंगी सनती एरिया में लूटमार की वारदातों का नोटिस ले लिया। डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक दुकानदार की हलाकत पर एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब। कहा, तमाम अजला के SSPs अपने इलाकों में अमन अमान यकीनी बनाएं। कराची में अमन अमान बहाल रहना चाहिए ताकि तजारती सरगर्मियों में इजाफा हो। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज भी किया। गुज़िश्ता रोज़ कुरंगी मेहरान टाउन में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया था। मक़तूल के रिश्तेदारों के मुताबिक 15 रोज़ पहले भी डाकू 70,000 रुपये लूट कर ले गए थे। कराची से लापता होने वाले ताजिर आसिफ कमाल की लाश 4 रोज़ बाद 2 दरिया से मिल गई। मुतवफ़्फ़ी 29 जनवरी को घर से निकला था, फिर वापस नहीं आया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि आसिफ कमाल के मोबाइल फ़ोन की आखिरी लोकेशन इब्राहिम हैदरी की ट्रेस हुई थी। उनके फ़ोन से आखिरी मरतबा जिस नंबर पर बात हुई वो खातून के नाम पर रजिस्टर्ड है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन ने वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात और मुल्ज़िमान की फ़ौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। कराची के गवर्नमेंट विमेन कॉलेज में तालिबात के एडमिट कार्ड फीस लेकर फरार होने वाला मुल्जिम धर लिया गया। 9 लाख रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस मुल्जिम ने गिरफ्तारी के लिए आई पुलिस को देकर चूहे मार दवा पी। पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल किया, हालत खतरे से बाहर है। आज बयान लिया जाएगा। मुल्जिम गुज़िश्ता रोज़ तालिबात की फीस की मद में जमा किए जाने वाले 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। सिंध यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने आज और कल क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। सिंध में भी ज़रई टैक्स नाफिज किया जाएगा। कानून का मुसव्वदा तैयार। ज़राए के मुताबिक सालाना 6 लाख तक ज़रई आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख से 56 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नाफिज होगा। टैक्स की शरह 15 से 40% होगी। 56 लाख रुपए सालाना से ज़ायद आमदनी पर 45% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 1 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक ज़रई आमदनी पर सुपर टैक्स नहीं होगा। सिंध असम्बली इजलास में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कानून कल मंजूर होने का इम्कान।
कानूनी मुसवदे की मंजूरी के लिए सिंध काबीना का इजलास तलब। पार्टी क़यादत की हिदायत पर अरकान सिंध असम्बली को एतमाद में लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने अरकान को आगाह किया कि IMF की शराइत पर ज़रूरी टैक्स का नफाज ज़रूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़रूरी टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी कर चुके हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम आज़ाद कश्मीर के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कश्मीर मार्च से आज़ादी की तहरीक को नया रुख दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। मकबूजा कश्मीर की असल जुग़राफ़िये और इस्लामी तशख़्ख़ुस को बहाल करेंगे। कश्मीर मार्च से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का भी खिताब। कहा पूरी कश्मीरी कौम की तरफ से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और शोहदा के वारिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। हिज़्बुल्लाह का शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन 23 फरवरी को लबनान में करने का ऐलान। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का कहना है कि हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा बड़े अवामी इज्तिमा में अदा की जाएगी। हाशिम सफ़ीउद्दीन की बतौर हिज़्बुल्लाह सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के साथ तदफीन की जाएगी। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर के बैरूत पर हमले में शहीद कर दिया था। हसन नसरुल्लाह के बाद नामजद किए जाने वाले हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी इसराइली फ़ौज ने 1 हफ्ते बाद ही शहीद कर दिया था। इसराइल लबनान जंग के बायस शहीद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन की अमानतन तदफीन की गई थी। के सदर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से पैनामा सिटी में मुलाकात। पैनामा सदर का कहना है मार्को रूबियो से पैनामा कैनाल के नज़दीक चीनी बंदरगाहों के मामले पर बातचीत हुई। पैनामा कैनाल की खुद मुख्तारी ज़ेर बहस नहीं आई। पैनामा कैनाल पैनामा के ज़ेर इंतज़ाम है और रहेगी। शाहराह रेशम पर पैनामा चीन मुआहदे की तजदीद नहीं करेंगे। शाहराह रेशम पर पैनामा और चीन के दरमियान मुआहदा जल्द ख़त्म किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन, कनाडा और मैक्सिको की दरामदात पर महसूलात में इजाफा। कनाडा ने भी अमरीकी दरामदात पर 25% टैक्स नाफिज कर दिया। जस्टिन ट्रूडो का अपनी आवाम से अमरीकी अशिया के बॉयकॉट का मुतालबा। चीन का अमरीका के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत करने का ऐलान। मैक्सिको की सदर और कनाडा के वज़ीर आज़म का टेलीफोन पर राबता। बाहमी ताल्लुकात में फ़रोग़ और मुश्तरका मफादात पर मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। तबसरा निगारों ने सूरत हाल को नई आलमी तिजारती जंग का आगाज़ करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमरीका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि हमें कनाडा के पास किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हम क्यों कनाडा को सब्सिडी देने के लिए सैकड़ों अरब डॉलर अदा करते हैं। अमरीका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है जिसके नताइज शानदार होंगे। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में धमाकों से 20 मकानात तबाह। इसराइली फायरिंग से 16 साल लड़के समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी मुआहिदे की भी खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना। रवानगी से पहले कहा मशरिक़ वस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया। अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मज़ीद बेहतरी लाएंगे। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक हमास वफ़द मॉस्को में आज रूसी हुक्काम से मुलाकात करेगा। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और शाम की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड सिलेक्शन की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमामुल हक को फिटनेस और डिसिप्लिन पर नज़रअंदाज किया गया। टेस्ट कप्तान शान मसूद बॉलिंग ना करने पर मुंतखब नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक आमिर जमाल की परफॉर्मेंस में गैर मुस्तकिल मिजाजी ने फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन की राह हमवार की। साजिद खान को वाइट बॉल क्रिकेट में तजुर्बा ना होने पर मुंतखब नहीं किया गया। सऊद शकील को एशिया की कंडीशंस के बायस स्क्वाड में रखा गया है।